हॉरर स्टोरी, हॉन्टेड हॉस्पिटल। बंद दरवाजे और जागती परछाइयां। मुंबई का इलाका विक्रोली दिन में भीड़ भाड़ और रौनक से भरा रहता था। गाड़ियों की आवाजें, चाय की दुकानों पर लोगों का शोर और सड़कों पर भागती जिंदगी, सब कुछ आम लगता था। मगर इसी इलाके के एक कोने में पुराने पेड़ों से घिरा एक विशाल खंडहर खड़ा था, विक्रोली का पुराना हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल करीब 30 साल पहले बना था। कभी यह पूरे इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता था, लेकिन अचानक हुई कुछ रहस्यमयी घटनाओं ने इसकी चमक दमक छीन ली। लोग कहते थे कि यहाँ इलाज के बहाने कई मरीज गायब हो गए थे। किसी की लाश कभी नहीं मिली और किसी का नाम हॉस्पिटल की रजिस्टर बुक में भी दर्ज नहीं था। धीरे धीरे लोग डरने लगे और हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया। आज यह इमारत जर्जर और भूतिया दिखती थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाते हुए निकलती, छत से झड़ती सीलन और भीतर से आती अजीब गंध। ये सब मिलकर इसे एक ऐसा स्थान बना देते थे जहां दिन में भी कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अफवाहों का साया। इलाके के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय वहां से औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों में सफेद कपड़ों वाली परछाई देखी। कई रिक्शा चालक उस सड़क पर रात में रुकने से कतराते। बच्चों को घरवाले साफ हिदायत देते, उस हॉस्पिटल की तरफ मत जाना वरना आत्माएं पकड़ लेंगी। किसी ने बताया कि रात के 12 बजे के बाद वहां से स्ट्रेचर खींचने की आवाज आती है। कोई और कहता कि कभी कभी खून से सनी नस दिखती है जो राहगीरों से मदद मांगती है। लोगों के दिलों में ये जगह अब सिर्फ भूतिया हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती थी। 3 दोस्तों की जिज्ञासा। इसी इलाके में रहते थे 3 जिगरी दोस्त, आरव, नेहा और कबीर। आरव पढ़ाई में तेज और थोड़ा साहसी था। नेहा को हमेशा रहस्यमयी जगहों और कहानियों में दिलचस्पी रहती थी। कबीर मजाकिया था लेकिन अंदर से डरपोक। एक शाम तीनों चाय की दुकान पर बैठे थे। नेहा ने कहा, तुम्हें पता है, कल पंडित जी कह रहे थे कि उस हॉस्पिटल से रात में किसी औरत के रोने की आवाज आई थी। कबीर ने कप नीचे रखते हुए कहा, बस करो नेहा, रोज नई नई बातें फैलाती हो। वहां भूत वूत कुछ नहीं, सब बेकार की अफवाहें हैं। आरव मुस्कुराया, तो फिर क्यों न हम जाकर सच्चाई देख ले। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। पागल हो गए हो, रात में वहां कौन जाएगा, लोग तो दिन में भी पास नहीं जाते। नेहा ने उत्साह से कहा, बस यही तो मजा है। अगर हम सच जान ले तो पूरे मोहल्ले में हमारी ही चर्चा होगी। बहस लंबी चली और आखिरकार तीनों ने तय किया, आज आधी रात को वे उस हॉस्पिटल में जाएंगे। अंधेरी रात का सफर। रात 12 बजे, आसमान में बादल छाए थे। सड़कें लगभग सुनसान थीं। तीनों हाथों में टॉर्च लिए हॉस्पिटल की ओर बढ़े। हॉस्पिटल का गेट जंग लगा हुआ था। जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो कर्कश आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर का आंगन जंगली घास और टूटे कांच से भरा था। खिड़कियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें अदृश्य हाथों से धक्का दिया हो। कबीर ने बुदबुदाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। आरव ने कंधा थपथपाया, डरपोक कहीं का, अभी तो शुरुआत है। पहला वार्ड। तीनों ने टॉर्च की रोशनी से रास्ता बनाया और मुख्य बिल्डिंग में दाखिल हुए। दीवारों पर पुराने पोस्टर अब उखड़ चुके थे। क्लीन हैंड्स सेव लाइव्स जैसी स्लोगन झलक रही थी। एक वार्ड के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। टूटी हुई स्ट्रेचर को देखकर ऐसा लगा मानो अभी अभी किसी ने उसे धक्का दिया हो। नेहा फुसफुसाई, तुम्हें आवाज आई। आरव ने कान लगाया। वाकई, कहीं से धीरे धीरे पहियों के खिसकने की आवाज आ रही थी। कबीर ने डर कर कहा, ये तो स्ट्रेचर की आवाज है। अचानक हुआ हादसा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तीनों चौंक कर वहीं ठिठक गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। नेहा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो अंदर से बंद हो चुका था। उसी पल वार्ड के कोने में रखी टूटी स्ट्रेचर खुद ब खुद हिलने लगी। पहिए जमीन पर खुरचने लगे और आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कबीर चीख पड़ा, ये तो सच है, यहाँ कुछ है। आरव ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। शांत रहो, शायद हवा होगी। लेकिन तभी स्ट्रेचर जोर से दीवार से टकराई और कमरे की लाइट्स झपक कर बुझ गईं। अब तीनों सिर्फ टॉर्च की मध्यम रोशनी और धड़कते दिलों के सहारे खड़े थे। और तभी उन्हें वार्ड के दूसरे छोर से एक औरत की धीमी कराह सुनाई दी। रात का समय था। विक्रोली का वो सुनसान इलाका जैसे किसी अनजाने डर से दबा हुआ हो। हवाएं टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और उनके साथ किसी के धीमे धीमे कराहने की आवाज भी। आरव और नेहा अब तक उस जर्जर हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। आरव ने अचानक रुककर कहा, नेहा, सुना तुमने ये आवाज। नेहा ने अपनी टॉर्च आगे की लेकिन टूटी दीवारों और छत से लटकती जंग लगी पाइपों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मगर दोनों को एहसास हो चुका था कि वे अकेले नहीं हैं।
नर्स की रहस्यमयी मौत। हॉस्पिटल के पुराने रजिस्टर में एक फाइल मिली, धूल से ढकी, पीले पन्नों वाली। उसमें दर्ज था, नर्स रुखसाना शेख, मृत्यु 14 मार्च 1987, कारण अज्ञात। नेहा ने फाइल जोर से पढ़ी और अचानक महसूस किया कि तापमान एकदम नीचे गिर गया है। दीवारों से जैसे ठंडी सांसें निकल रही हों। आरव ने कांपते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है ये वही नर्स है जिसकी आत्मा यहाँ भटक रही है? अचानक पीछे से नर्स की ड्रेस जैसी सफेद छाया गुजरी। दोनों चौंक पड़े। वो आकृति धीरे धीरे मुड़कर वार्ड नंबर 13 की ओर इशारा कर रही थी। वार्ड नंबर 13 वार्ड का दरवाजा बंद था, पर जैसे ही आरव ने धक्का दिया, दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर जाते ही ऐसा लगा मानो पूरा कमरा अतीत के किसी काले राज से भरा हो। टूटी खाटों पर सूखे खून के धब्बे थे, दवाइयों की शीशियां बिखरी हुई और हवा में अजीब सी गंध थी। नेहा को एक लोहे की अलमारी दिखी। बहुत जोर लगाने पर वो खुली और अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी। मौत की डायरी के पन्ने जैसे खुद चीख रहे थे। उसमें मरीजों के नाम लिखे थे और हर नाम के आगे उनकी मौत की तारीख। नेहा ने पढ़ा, रमेश यादव 5 जून 1986, सरला पाटिल 12 जून 1986, सलीम खान 25 जून 1986। हर पन्ना मौत से सना हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आरव 7 सितंबर। आरव का नाम देखकर उसके हाथ कांपने लगे। नेहा, ये मेरा नाम यहाँ कैसे? नेहा भी सन्न रह गई। ये साफ हो चुका था कि यह हॉस्पिटल सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि आत्माओं का कैदखाना है, और अब यह उन दोनों को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। कैदखाने का रहस्य दीवार पर अचानक उभरते अक्षरों से जैसे खून टपक रहा था। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। वार्ड की सारी खिड़कियां एक एक करके खुद बंद हो गईं। अंधेरे में वही नर्स की छाया फिर दिखाई दी। उसके चेहरे पर कोई नजरिया नहीं, बस 2 गहरी काली खाली जगहें। उसने फिर वार्ड के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी स्ट्रेचर पर किसी की परछाई पड़ी थी। नजदीक जाने पर आरव और नेहा ने देखा कि स्ट्रेचर पर वही नर्स लेटी थी, पर उसकी आंखें खुली हुई, सीधे उन पर टिकी हुई। वह फुसफुसाई, भागो, वरना तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। आत्माओं का शोर। अचानक पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। अलग अलग कमरों से चीखें आने लगी, कराहते मरीज, रोते बच्चे और सर्जरी की मेज से आती खटखटाहट। नेहा ने आरव का हाथ पकड़ा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। पर दरवाजा अब बंद था, जैसे किसी ने बाहर से उसे सील कर दिया हो। डरावना सच। नेहा ने डायरी के पन्नों को फिर पढ़ना शुरू किया। तभी उसे पता चला, ये हॉस्पिटल दरअसल गैरकानूनी ऑपरेशनों का अड्डा था। डॉक्टर पैसों के लिए मरीजों पर गलत प्रयोग करते थे। नर्स रुखसाना ने जब ये सच बाहर लाने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा अब यहाँ फंसी हुई थी, उन मासूमों के साथ जिनकी जिंदगी इस हॉस्पिटल ने निगल ली थी। और अब आत्माएं नए शिकार ढूंढ रही थीं। अंधेरे का जाल। आरव ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। नेहा ने चीखते हुए कहा, नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन आत्माओं का शोर और बढ़ गया। अचानक लाइट टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई और पूरा वार्ड घुप्पा अंधेरे में डूब गया। वहीं अंधेरे में वो डायरी चमकने लगी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और आवाज आई, अगला नंबर आरव का है। रात गहराती जा रही थी, लेकिन विक्रोली का वो खंडहर हॉस्पिटल अपने भीतर के अंधेरे को और गहरा करता जा रहा था। वार्ड नंबर 13 के भीतर अब तीनों, आरव, नेहा और कबीर, बंद हो चुके थे। बाहर से दरवाजा जकड़ा हुआ था और चारों ओर चीखों की गूंज बढ़ती ही जा रही थी। कबीर, जो स्थानीय पत्रकार था, देर रात हॉस्पिटल की सच्चाई कैद करने आया था, लेकिन अब वो खुद इस कैद का हिस्सा बन चुका था। इंस्पेक्टर का राज। अचानक पुरानी लकड़ी की अलमारी से गिरती हुई एक और फाइल मिली। उसके पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, केस बंद, इंस्पेक्टर दयानंद। कबीर ने फाइल उठाई और पन्ने पलटने लगा। उसमें दर्ज था कि 1987 में इस हॉस्पिटल में कई मरीजों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। नर्स रुखसाना शेख ने इस सच को पुलिस तक पहुंचाया था, मगर इंस्पेक्टर दयानंद ने न केवल रिपोर्ट दबा दी, बल्कि नर्स की लाश को भी गायब कर दिया। वजह? क्योंकि वो भी इस गैरकानूनी ऑपरेशन रैकेट में शामिल था। नेहा ने कांपते हुए कहा, इसका मतलब वो इंस्पेक्टर दोषी था और उसने ही नर्स को मरवाया? कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, और इसी वजह से आज तक इस हॉस्पिटल की आत्माएं बेचैन हैं। नर्स की आत्मा का प्रकोप। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। टॉर्च अपने आप बुझ गई और उसी अंधेरे में वो नर्स की आकृति फिर सामने आई। उसकी सफेद ड्रेस खून से सनी हुई थी, आंखें खोखली और होठों से लगातार एक ही शब्द निकल रहा था, इंसाफ, इंसाफ। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन हमें जाने दो। आकृति ठिठक गई। उसने अपना हाथ उठाकर एक कोने की ओर इशारा किया।
वहां पुराने रजिस्टर, एक्सरे फिल्में और गुप्त दस्तावेज बिखरे पड़े थे। सच का पर्दाफाश नेहा ने फाइलों को छानना शुरू किया। उसमें सबूत थे, डॉक्टरों के हस्ताक्षर, गलत ऑपरेशनों की रिपोर्ट और सबसे बड़ी बात, इंस्पेक्टर दयानंद के हस्ताक्षरित आदेश, जिनमें साफ लिखा था, नज रुखसाना को चुप करा दिया जाए। कबीर की आंखों में आंसू थे। यही वो सबूत है जो नज की आत्मा चाहती थी। यही उसकी अधूरी इच्छा है, आत्माओं का हमला। लेकिन सच सामने आते ही हॉस्पिटल का हर कमरा गूंज उठा। वार्ड की खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। स्ट्रेचरों पर पड़े कंकाल खड़खड़ाने लगे। छत से लटकते पंखे तेजी से घूमने लगे। आरव को अचानक वही डायरी जमीन पर पड़ी मिली। उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे और उसमें लिखा आ रहा था, कबीर, आज रात। कबीर घबरा गया। नहीं, ये मुझे भी लेने आए हैं। नेहा ने उसका हाथ थामा। डर मत, हमें नर्स की आत्मा से सामना करना होगा, तभी ये कैद टूटेगी। अंतिम टकराव, तीनों वार्ड के बीचों बीच खड़े हो गए। नर्स की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द की लकीरें थीं। नेहा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारी मौत अन्याय थी, लेकिन अब सच सबके सामने आएगा। तुम्हारे सबूत हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। आकृति थम गई। अचानक चीखों का शोर धीमा हो गया। आरव ने डायरी और फाइलें उसकी ओर बढ़ाईं। ये तुम्हारे न्याय की गवाही हैं, इन्हें हम छुपाएंगे नहीं। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। आत्मा की मुक्ति। नर्स की आंखों से जैसे खून के आंसू गिरने लगे। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में बदल गई और उसी के साथ हॉस्पिटल के भीतर की सारी बेचैन आत्माएं एक एक करके विलीन होने लगी। वार्ड का दरवाजा अपने आप खुल गया। हॉस्पिटल का खौफनाक अंत। तीनों बाहर भागे। जैसे ही वे मुख्य गेट से बाहर निकले, अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरा हॉस्पिटल हिलने लगा। दीवारें दरक गई, छतें गिरने लगीं। पल भर में वो पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। मलबे के बीच सिर्फ राख बची, मानो वहां कभी कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। अंत का सच। सुबह अखबारों में खबर छपी, विक्रोली के परित्यक्त हॉस्पिटल का सच सामने आया। नज रुखसाना की रहस्यमयी मौत और गैरकानूनी ऑपरेशन रैकेट के सबूत मिले। इंस्पेक्टर दयानंद के खिलाफ जांच शुरू। आरव, नेहा और कबीर चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। वे जानते थे, अगर वे उस रात नज की आत्मा से सामना न करते तो शायद आज जिंदा न होते। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, अब वो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। आरव ने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरण मलबे पर पड़ रही थी और उसी रोशनी में उन्हें ऐसा लगा मानो सफेद कपड़ों में खड़ी नज रुखसाना मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कह रही हो।